बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि इसमें आपको मैं अर्ज करूंगा कि सजदा शुक्र कैसे अदा करते हैं, नमाज शुक्र कैसे पढ़ते हैं, इसके पढ़ने के औकात क्या हैं, इसकी नीयत कैसे करें, इसकी रकात क्या है और सजदा शुक्र की शराइत और आदाब क्या है। इसी तरह ये भी आप जान पाएंगे कि जो खिलाड़ी या बहुत सारे लोग ऐसे कि जब अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचते हैं या उन्हें जब कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशी की खबर अता करता है तो बाज़ औक़ात वो लोग अक्सर सजदे में चले जाते हैं। तो क्या उस वक्त उनके लिए वुजू का होना जरूरी है कि नहीं, और उस वक्त उनका किबला रुख होना जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ जान लीजिए कि नमाज शुक्र और सजदा शुक्र ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का को फतह किया तो इस फतह के मिलने पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद हजरत उम्मे हानी के घर गए, आपने गुस्ल फरमाया और फिर वहां पर आपने हल्की किरात के साथ यानी मुख्तसर किरात के साथ 8 रकात नमाज नफल अदा किए। और वो चाश्त का टाइम था उस वक्त। आपकी उस नमाज को सलातुल फतह भी कहा जाता है और सलातुल शुक्र भी कहा जाता है। इसी तरह हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, निसाई शरीफ की यह रवायत है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास मौजूद थे कि कासिद ने आकर आपको ये खुशखबरी सुनाई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां इलाके में जो मुसलमानों का लश्कर गया था, अल्लाह ताला ने उनको दुश्मन पर फतह अता फरमाई है। तो इस कामयाबी की खबर को सुनकर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने तकबीर कही, यानी हाथ उठाए बगैर तकबीर कही, अल्लाह अकबर कहा और सजदे में चले गए। तवील सजदा किया, अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ी, हम्द बयान की और फिर तकबीर कह के आप खड़े हो गए। इसी तरह गज़वा बदर के मौका पर जंग बदर जब हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल का सर लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस कामयाबी पर कि बहुत बड़ा दुश्मन इस्लाम जो वासल जहन्नम हुआ, तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी नमाज शुक्र अदा की, सजदा शुक्र अदा किया। तो नमाज शुक्र अदा करने का तरीका बिल्कुल ऐसी है जैसे हम आम नवाफल पढ़ते हैं, मगर नियत करना जरूरी है कि मुझे अल्लाह ताला ने फलां नेमत दी है, कामयाबी दी है या मंजिल मकसूद पे पहुंचाया है, आसानी अता की है, तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के लिए 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूं। 2 पढ़ ले, 4 पढ़ ले या 6 पढ़ ले। तो जैसे आम नमाज नफल पढ़ते हैं उसी तरह हाँ अलबत्ता नियत करेंगे शुक्रगुजारी की। तो नियत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। अगर जुबान से भी कह ले कि या अल्लाह तूने मुझे फलां नेमत अता फरमाई है या फलां मुसीबत से बचाया है, तो मैं तेरे शुक्र के लिए 2 नफल पढ़ने लगा हूं, ये अल्फाज भी कह ले। तो उसी तरह जैसे नमाज पढ़ते हैं 2 रकात, 8 रकात, जिस तरह करे 2-2 करके वो पढ़ ले, आम नफल जैसे पढ़ते उसी तरह। अगर आप नमाज नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ सजदा शुक्र करना चाहते, तो उसके लिए यह कि आप खड़े हो जाएं, किबला रुख हो और आप अल्लाह अकबर कह के तकबीर कह के सजदे में चले जाएं। हाथ नहीं उठाने, यानी हाथ आपके लटके हुए, तकबीर कहें और सजदे में चले जाएं और फिर तवील सजदा करें, यानी 3 दफा तस्बीहात पढ़ लें। सजदे की जो तस्बीहात हैं अल्लाह ताला की हम्द करें, जितना चाहे सजदे को तवील कर लें और फिर तकबीर कह के खड़े हो जाएं। यानी जिस तरह सजदा तलावत करते हैं उसी तरह ही सजदा शुक्र करेंगे। ये बात याद रखिए कि जिस तरह सजदा तलावत के लिए वुजू का होना भी जरूरी है और किबला रुख होना भी शर्त है, इसी तरह अगर कोई बंदा सजदा शुक्र करता है तो उसका उस वक्त बावुजू होना भी जरूरी है, उसका लिबास पाक होना जरूरी है और उसका किबला रुख होना जरूरी है। और नमाज शुक्र के वक्त इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उस वक्त ना कोई मकरूह टाइम हो, ना कोई जवाल का टाइम हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी कोई नेमत अता फरमाए तो उस पर शुक्र अदा करें। और कुरान मजीद में है कि जो लोग अल्लाह की नेमत मिलने पर वो शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेमतों में और ज्यादा इजाफा फरमाता है। इरशाद बारी ताला है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमत के मिलने पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में जरूर बर जरूर और इजाफा कर दूंगा। शुक्रगुजारी वाली जो तबीयत है, इससे आदमी को इत्मीनान मिलता है, नेमतों में इजाफा होता है, अल्लाह जल्ला शानू का कुर्ब नसीब होता है और बंदे को सुकून कल्ब मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करें। अल्लाह उम्मीद है कि आप नमाज शुक्र और सजदा शुक्र के मसाइल के बारे में समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।